जामवंत जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ये सतयुग में ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। सतयुग में इनकी कथा आती है कि जब भगवान वामन ने विराट रूप धारण किया तो जामवंत जी महाराज ने एक मुहूर्त में श्री वामन भगवान की 4 परिक्रमा लगाई थी दौड़कर। इतने बलवान थे श्री जामवंत जी। और जामवंत जी का नाम त्रेता युग में भी आता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी की सेना में थे श्री जामवंत जी, और श्री वही जामवंत जी द्वापर में भी दिखाई दिए। इतनी लंबी आयु पाई श्री जामवंत जी महाराज ने। तो बोले भगवान ये पूरी कथा हम सुनना चाहते हैं, कृपा करके ये कथा हमको सुना दीजिए। तो यहां पर श्री सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि राजन, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपनी सभा में विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण की सभा का नाम है सुधर्मा सभा। इंद्र की सभा का नाम भी सुधर्मा सभा है। और जो द्वारिका का निर्माण कराया गया था, द्वारिका का पूरा वास्तु स्वर्ग को कॉपी करके बनाया गया। जो जो व्यवस्थाएं स्वर्ग में हैं, वह पूरी व्यवस्था द्वारिका में बनाई गई थी। इतनी सुंदर व्यवस्था थी। महाराज एक दिन भगवान द्वारिकानाथ अपनी सभी सभासदों के बीच में बैठे थे और सारे सभासद कुछ न कुछ बात पर मंत्रणा चल रही थी। उसी समय मुख्य द्वार से एक तीव्र प्रकाश प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया। तीव्र प्रकाश। और जैसे ही उस तीव्र प्रकाश को सभासदों ने देखा तो सभासद उठ के खड़े हो गए। सभासदों ने सोचा कि संभवतः भगवान सूर्य ही द्वारिकाधीश से मिलने के लिए आ रहे हैं। भगवान सूर्य जो है द्वारिकाधीश से मिलने आए। सारे सभासद खड़े हो गए और जब वह प्रकाश पुंज भगवान द्वारिकाधीश के अत्यंत निकट आ गया, प्रकाश पुंज, तो सारे भगवान जान गए कि ये कोई सूर्य नहीं है, ये तो अपने ही द्वारिका के रहने वाले एक सज्जन है जिनका नाम है सत्राजित। वो सत्राजित एक सुंदर मणि को पहन करके आ रहे थे। अपने गले में एक मणि पहन रखी थी, उस मणि का प्रकाश था। भगवान द्वारिकाधीश ने सत्राजित को कहा, हे सत्राजित, आपका स्वागत है। ये आपके गले में क्या चीज है भैया, बड़ा प्रकाश दे रही है। तो सत्राजित ने कहा, प्रभु ये मणि है और इस मणि का नाम है श्यामंतक मणि। ये श्यामंतक मणि केवल प्रकाश ही नहीं देती प्रभु, इस मणि से 8 भार सोना रोज प्रकट होता है प्रतिदिन। इस मणि का प्रभाव है। भगवान ने कहा, सत्राजित ये तो बहुत अच्छी मणि है, कहां से प्राप्त हुई? ये हमारे इष्ट हैं, हमने भगवान सूर्य की उपासना करी, भगवान की तपस्या करी और भगवान ने प्रसन्न होकर के हमको ये मणि प्रदान करी है। महाराज इतनी बात को सुना भगवान द्वारिकाधीश ने सत्राजित को कहा कि हे सत्राजित, यद्यपि तुमको ये मणि मिली है तो इस मणि पर तुम्हारा ही अधिकार होना चाहिए और किसी का नहीं। परंतु तुमने एक बात कही कि इस मणि से 8 भार सोना रोज प्रकट होता है। तो यदि सोना प्रकट होता है भैया, तो ऐसी चीज तो राजकोष में होनी चाहिए। नियम यही कहता है, जिससे राष्ट्र का हित हो, देश का हित हो। राष्ट्र के हित के लिए, प्रजा के हित के लिए ऐसी चीज यदि राजकोष में होती है तो प्रजा का सदैव कल्याण होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो द्वारिका नाथ की जय। ऐसी वस्तु जिससे धन प्रकट होता है, ऐसी वस्तु पर राजा का अधिकार होना चाहिए। तो महाराज
सत्यजित ने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया, द्वारिकाधीश क्षमा करना, ये बड़ी कृपा पूर्वक हमको मिली है, ये मणि हम किसी को नहीं दे सकते, क्षमा करना। द्वारिकाधीश ने कहा ये तो हमने तुमको कहा था, यदि तुम्हारी इच्छा है तो जबरदस्ती नहीं है, तुम्हारी चीज है, तुम पर तुम्हारा ही उस पर पूरा अधिकार है, परंतु हमने एक उपाय बताया था कि तुम्हारे अंदर यदि परोपकार की भावना हो तो इस मणि को राजकोष, क्योंकि इससे केवल मेरा नहीं, एक राजा का धर्म तो होता है कि वह राजा, कोई भी राजा कभी भी व्यक्तिगत नहीं होता, राजा सबके लिए होता है और सबके लिए बराबर अधिकारी होता है। जितना उसकी पत्नी के लिए, जितना उसके भाइयों के लिए, उतना ही सामान्य प्रजा के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण, उतना ही महत्व का है, उतना ही अधिकार का है, अपने अधिकार पूर्वक सारे कार्य करा सकता। तो राजा सबके लिए है और पूरी प्रजा एक राजा के लिए संतान के समान होती है। इसलिए जैसे एक पिता अपनी संतान के उदर पोषण के लिए, उनके भरण पोषण के लिए नाना प्रकार की व्यवस्थाएं करता है, उसी तरह भगवान ने भी उनको यही कहा कि ये मणि आप उनको दे दो। उसने मना कर दिया। अच्छा, भादों के महीने में जब गणेश जी का उत्सव आता है और गणेश चतुर्थी आती भादों के महीने में, उस गणेश चतुर्थी वाले दिन उसको चौथ कहते हैं। उस चौथ के दिन यदि कोई आकाश में चंद्रमा को देख ले तो उसके ऊपर निश्चित रूप से वर्ष के अंदर चोरी का या झूठा कोई कलंक लगता है, पक्की बात है। यदि कोई चांद देख ले तो उसको चोरी का आरोप लगता है अथवा कोई कलंक लग जाता है उसके जीवन, झूठा कलंक, झूठा आरोप लग जाता है उसका। और एक बार भगवान श्री कृष्ण ने वह धोखे से चांद देख लिया और धोखे से चांद देख लिया तो उनको ये चोरी का आरोप लगना है। और कहते हैं जिन्होंने धोखे से भी यदि वो चांद देख लिया है और यदि वो ये कथा सुन ले तो उसके ऊपर जो कलंक लगने वाला होता है वो कलंक फिर कभी नहीं लगता। यदि उसको याद आ गया ओहो आज तो चौथ है और मैंने चंद्रमा देख लिया। तुलसी बाबा ने एक चौपाई लिखी है ना, सो पर नार लीलार गुसाई तजऊ चौथ के चंद की नाई। दूसरे की स्त्री का लीलार मतलब मुखमंडल गौर से नहीं देखना चाहिए। हाँ, तजऊ चौथ के चंद की नाई, चौथ के चंद्रमा को जैसे हम लोग नहीं देखते हैं ना, उसी तरह से हमें दूसरे की स्त्री का मुखमंडल गौर से नहीं देखना चाहिए। महाराज सत्यजित तो चला गया मणि लेकर के। सत्यजित का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन। प्रसेन को सत्यजित बड़ा प्रेम करता है। प्रसेन ने सत्यजित को कहा कि भैया ये मणि एक दिन के लिए हमें दो ना पहनने के लिए, हमें ये मणि पहनना है, हम रात में शिकार खेलने जाना है, शेर का शिकार करके आएंगे, इस मणि के प्रकाश से आप हमको ये मणि दीजिए ना। भाई को मना न कर सका और तुरंत गले में से जो मणि धागा में मणि बंधी हुई थी वो धागा निकाल करके और प्रसेन को पहना दी वो मणि। और प्रसेन मणि को लेकर के और चला गया वन में, और वन में जाकर के शेर का शिकार करने के लिए पहुंचा। शेर का शिकार करने गया तो शेर का शिकार तो न कर पाया, उल्टा शेर ने ही प्रसेन का शिकार कर डाला, मार डाला प्रसेन को, उसके घोड़े को भी मार डाला शेर ने। और आक्रमण करने के कारण उसके पैर के पंजे में, नाखून में, नख में वो मणि का धागा उलझ गया और वो मणि शेर के साथ ही चली गई। और जब शेर उस दारूक वन में बड़े आनंद के साथ घूम रहा था और उसके पैर में तीव्र प्रकाश दिखाई दे रहा था, वहीं श्री जामवंत जी महाराज तपस्या करते थे। श्री जामवंत जी महाराज ने जब देखा तो शेर के पैर में इतना प्रकाश, जामवंत जी गए और एक मुक्का लगाया शेर को, और एक ही मुक्के में शेर का गोविंदाय नमो नमः
और शेर के पैर में उलझी हुई उस मणि को, धागे को निकाल करके, और मणि को निकाल करके जामवंत जी अपनी गुफा में चले गए। और जैसे ही गुफा में गए तो कहते हैं जामवंत जी अपने पूरे परिवार के साथ उस गुफा में रहते हैं। और वो मणि जामवंत जी ने अपनी बेटी को खेलने के लिए दे दी। लो बेटा खेलो इसे। जामवंत जी अपनी तपस्या में लीन हो गए। इधर 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, जब प्रसेन नहीं लौटा तो सत्यराजित ने भगवान के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया कि द्वारिकाधीश ने हमसे मणि मांगी थी और हमने देने से मना कर दिया, तो पक्का है कि मेरे भाई को मरवा करके और द्वारिकाधीश ने मणि चुरा ली है, मणि छीन ली है। भगवान के ऊपर चोरी का आरोप लग गया। और महाराज ये बात करने करने जपन जना, कानों कानों से ये बात फैलने लगी। माताओं से ये बात ज्यादा फैलती है। कोई भी बातें हो तो माताओं के द्वारा फैलती हैं ज्यादातर बातें। कोई भी अगर महत्वपूर्ण बात हो तो यदि आपको चाहिए कि इस बात को, ये सार्वजनिक ना हो, ये बात कहीं ना फैले, तो कोई बहुत महत्वपूर्ण बात हो तो बिल्कुल गुप्त रखे, उसको किसी को ना बताओ, खासतौर से स्त्रियों। ऐसा है, लिखा है। हाँ जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र कह रहा है। और जितने भी ऋषि हैं ना, उन ऋषियों में एक बहुत विद्वान ऋषि है जिनका नाम है शुक्राचार्य। दैत्यों के गुरु हैं। शुक्राचार्य ने राजा बलि को कहा, राजा बलि तू बामन को कुछ भी देने से मना कर दे, इनको मत दे। तो राजा बलि ने कहा कि राजा बलि ने बामन शुक्राचार्य को कहा कि गुरुजी आप हमें मना कर रहे हो देने से। हाँ बोले, तू अगर देगा ना तो तुझे ये सब कुछ लूट लेंगे। ये कोई बामन नहीं है, ये साक्षात विष्णु है, मना कर दे। बोले मैंने तो कह दिया है कि प्रभु आप जो कुछ मांगोगे सो देंगे। अरे बोले झूठ बोल दे, नहीं दिया। बोले आप गुरुजी होकर के हमको झूठ बोलने को कहते हो। अरे बोले कह रहे हैं ना हमने शास्त्र पढ़े हैं बेटा, मना कर दे, नहीं तो तू बर्बाद हो जाएगा, लुट जाएगा। बोले 6 जगह झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। ऐसे बताया शुक्राचार्य ने। कहां कहां? स्त्रीसु, स्त्री को मतलब पत्नी को। नर्म विवाहे च, किसी के विवाह को कराने में यदि कोई झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं लगता। वृत्ति अर्थे, वृत्ति आजीविका यदि कहीं जा रही हो, आजीविका नष्ट हो रही हो, उस आजीविका को बचाने के लिए झूठ बोला जाए तो पाप नहीं लगता। प्राण संकटे, प्राण संकट में पड़ जावे और हमारे झूठ बोलने से हमारे प्राण बच जावे तो झूठ बोल लेना चाहिए, पाप नहीं लगता। और गो ब्राह्मणार्थ हिंसायाम, गाय की और ब्राह्मण की जहां हिंसा हो रही हो और आपके झूठ बोलने से गाय और ब्राह्मण की हिंसा ना होवे, उनकी हत्या ना होवे, उनके प्राण बच जावे तो झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। ये बात स्त्रीसु इसलिए बोला। अच्छा, संसार में बहुत लोग हैं पर स्त्रियों का जो हृदय है अत्यंत कोमल होता है। उनके हृदय से ज्यादा उसी का हृदय कोमल नहीं होती। जरा सी कोई बात होती है ना, गंगा जमुना तुरंत आंख में आ जाती है। हाँ, पुरुषों के नहीं आती कभी इतनी जल्दी गंगा जमुना, माताओं के आ जाती है। और इसमें माताओं की कोई गलती नहीं है, इनको श्राप मिला है। इनको श्राप मिला है कि ये कोई भी चीज को अपने अंदर धारण नहीं कर पाएंगे। और वो श्राप दिया है श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने अपनी माता कुंती को। एक बार की बात है कि श्री महाभारत युद्ध जब संपन्न हो गया तो महाभारत युद्ध के समाप्ति के बाद सारे कौरव मर गए। और उस समय जितने भी बड़े बड़े वीर मारे गए थे युद्ध में, तो पांडव एक बार पितृपक्ष आया और उस पितृपक्ष में तर्पण श्राद्ध कर रहे थे।
तो तर्पण श्राद्ध करते करते ऐसी स्थिति आई, सबके नाम का अलगोत्र बखान कर करके और तर्पण कर रहे थे, पिंडदान कर रहे थे युधिष्ठिर जी। वहीं कुंती खड़ी थी, तो कुंती ने युधिष्ठिर जी को कहा कि बेटा सबके नाम का पिंडदान तो कर ही रहे हो। दुर्योधन आदि सबका पिंडदान किया, दुशासन उनके पूरे कौरवों का, जितने भी मरने वाले लोग थे सबका। तो कुंती ने कहा बेटा सबका तो कर ही रहे हो, एक पिंडदान तुम कर्ण के नाम का भी करो। कर्ण के नाम की बात आई तो युधिष्ठिर जी ने पूछला, मां कर्ण के नाम का पिंडदान क्यों? कर्ण तो ना तो हमारा गोत्र का है, ना हमारे जाति का है, और ना ही वो हमारा मित्र है। कहते हैं मित्र का भी पिंडदान करने का अधिकार है, तो ना तो वो हमारा मित्र है, ना ही गोत्र का है, ना ही कुटुंब का है, तो फिर उसका पिंडदान क्यों? आज कुंती माता को बहुत दुख हुआ कि बताओ, मैंने अपनी कोख से जिस कर्ण को जन्म दिया, उस कर्ण के लिए मैं किसी से कह नहीं पा रही हूं कि वो मेरा ही बेटा है। आज उनकी आत्मा बहुत दुखी हो गई और अपने आप को रोक ना पाई। युधिष्ठिर को रोष पूर्वक कहती हैं, तू गोत्र की बात करता है, तू जाति वर्ग मित्रता की बात करता है। अरे युधिष्ठिर, कर्ण तेरा सगा बड़ा भाई था, सगा बड़ा भाई। दुर्वासा जी से हमें वशीकरण के मंत्र प्राप्त हुआ, विद्या प्राप्त हुई। एक बार उस मंत्र की परीक्षा के लिए मेरा जब विवाह नहीं हुआ था, उस समय मैंने उस मंत्र का प्रयोग कर दिया, सूर्य को बुलाया और सूर्य भगवान की कृपा से कौमारी अवस्था में ये हमको पुत्र प्राप्त हुआ। और लोक लाज से बचने के लिए मैंने इस पुत्र को जल में प्रवाहित कर दिया। एक अधिरथ नाम के सूत ने इसका पालन पोषण किया। सो उसकी पत्नी जिसका नाम था राधा और अधिरथ नाम के सूत ने इसका पालन कर लिया। हे युधिष्ठिर, है तो ये कौन थे, परंतु राधेय के नाम से संसार में जाना जाने लगा। ये बेटा तेरा सगा बड़ा भाई। और युधिष्ठिर जी जब ये सुना तो बहुत दुखी हो गए, आज रो पड़े युधिष्ठिर जी। कहने लगे, मां ये तुमने बहुत गलत किया, ये तुमने बहुत ही गलत कर दिया मां। पता नहीं क्यों जब जब मैं कर्ण की ओर देखता था तो मुझे उसके प्रति घृणा नहीं होती थी, उसके प्रति सदा मेरे मन में आदर सा आता था, परंतु सोचता था है तो ये शत्रु, इसलिए लड़ना तो पड़ेगा ही इससे। मां, कर्ण के जैसा दानवीर दूसरा कोई नहीं, कर्ण के जैसा अतिरथी वीर कोई नहीं। कर्ण इतने वीर थे कर्ण। कहते हैं जब भगवान श्री अर्जुन और कर्ण का जब युद्ध होता था, और कर्ण जब भगवान अर्जुन के लिए रथ पे तीर छोड़ते थे, तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हो जाता था। और जब अर्जुन जो है शस्त्र छोड़ते थे, तीर चलाते थे कर्ण के ऊपर, तो कर्ण का रथ 30 कदम पीछे हो जाता है। इनका 3 कदम, कर्ण का 30 कदम। और जैसे ही जब कर्ण तीर छोड़ते और इनका रथ 3 कदम पीछे जाता, तो भगवान प्रशंसा करते, वाह कर्ण वाह, तेरी वीरता धन्य है। अर्जुन को लगा, अर्जुन कहने लगे, क्यों प्रभु, इसमें आपको कर्ण की वीरता नजर आ रही है, मेरी वीरता नहीं, जबकि मैं तो 30 कदम पीछे इसका रथ धकेल दे रहा हूं, आपने मेरी तो कुछ प्रशंसा नहीं करी। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तुम जिस रथ में बैठे हो वो रथ कोई साधारण नहीं, वो धर्म रथ है। उस पर मैं बैठा हूं त्रिलोकी का भार लेकर। ध्वजा पर श्री हनुमान जी महाराज बैठे हैं, इतना भार लेकर, इतना वजन है तुम्हारे रथ। और यदि ये सबको उतर जावे, मैं उतर जाऊं, हनुमान जी महाराज उतर जावे, और यदि कर्ण रथ तुम्हारे पर तीर चला देगा ना, तो तुम्हारा रथ संसार से ही गायब हो जाएगा, दिखाई ही नहीं देगा। इसलिए मुझे प्रशंसा करनी पड़ रही है कि वाह कर्ण, तुम्हारी वीरता तो बड़ी अद्भुत है।
इतना वीर था। युधिष्ठिर जी महाराज कह रहे, माँ तुमने यदि पहले बता दिया होता ना तो मैं उस भाई को मरने न देता। उस भाई के सदा चरणों में बैठ करके जीवन भर जो है हम भजन करते और उसकी आज्ञा का पालन करते। ऐसा तो आपने उसी दिन इतना क्रोध भरा युधिष्ठिर जी को और इतना दुख भरा, और वहीं उसी जल में अंजलि में जल लेकर के श्राप दिया कि आज से मैं श्राप देता हूं कि कोई भी स्त्री जाति अपने अंदर किसी भी रहस्य को रख नहीं पाएगी। और तब से लेकर के आज तक कोई भी स्त्री किसी रहस्य को रख नहीं पाती अंदर, वो किसी ना किसी को बता जरूर देती है। उसके मन में ये भाव आता है कि मैं किसको बता दूं, और जब तक बता नहीं देती ना तब तक बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है। तो बताने के बाद बड़ी शांति का अनुभव करती है। किसी को बता दे फिर शांति का अनुभव। तो यहाँ पर द्वारिका में जो घटना घटी, भगवान कृष्ण के ऊपर जो चोरी का आरोप लगाया, तो लिखा है करने करने जपन जना। बात धीरे धीरे स्त्रियों के द्वारा फैली और रुक्मिणी तक आ गई। रुक्मिणी को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चोरी का आरोप लग गया है। तो रुक्मिणी जी भगवान के पास गई और कहा कि हे द्वारिकाधीश, शहर नगर में द्वारिका में चर्चा चल रही है कि आपने सत्यजित को मरवा, प्रसेन को मरवा करके और मणि को चुरा लिया है, आपके ऊपर चोरी का आरोप लग गया है। भगवान को भी बहुत दुख लगा कि मेरे ऊपर चोरी का आरोप लग गया, और अपनी चोरी जो मैंने नहीं की है इसको सिद्ध करने के लिए मुझे सभा करनी पड़ेगी। वो तुरंत सभा बुलाई, सभा में गए और सभासदों के बीच में ये बात रखी कि भैया हमने सुना है कि हमारे ऊपर चोरी का आरोप लग गया है, भैया हमको सिद्ध करना है कि चोरी हमने नहीं करी है। कुछ मंत्रियों को, कुछ सैनिकों को लेकर के प्रसेन को खोजने के लिए चल पड़े। उस वन में पहुंचे, वन में दूर जाकर के देखा तो एक प्रसेन का घोड़ा मरा हुआ मिला। देखा तो ये तो प्रसेन का घोड़ा है। लोगों ने कहा भगवान को, हे द्वारिकाधीश ये प्रसेन का घोड़ा है। और थोड़े से आगे गए तो प्रसेन भी मरा हुआ पड़ा। भगवान ने कहा देख के आओ, इसके पास कोई मणि है क्या? मणि को देखने के लिए पूरे शरीर में कहीं मणि दिखाई नहीं, और मणि का तो प्रकाश होता है। मणि जब दिखाई नहीं दी, उपस्थित चिन्हों से पता चला कि उन धरती पर जो बने चिन्ह हैं, उन चिन्हों को देख करके पता चला है कि लगता है किसी शेर ने इसको मारा, और कोई के चिन्ह तो है नहीं, तो मणि शेर के पास होनी चाहिए। शेर के पैरों के निशान को देखते हुए भगवान आगे बढ़े, तो कुछ आगे चलकर वो शेर भी मरा हुआ मिला, और चिन्हों से पता चला कि किसी रीछ ने इसको मार डाला है, शेर को। अब तो रीछ के पैरों को देखते हुए भगवान और द्वारिकावासी साथ में चले, और जाते जाते वह मार्ग, वह चिन्ह एक बड़ी सी गुफा में जाते हुए दिखाई दिए। बड़ी अंधेरी और बड़ी भयानक गुफा थी वो। भगवान द्वारिकाधीश ने द्वारिकावासियों को कहा कि भैया आप लोग यहीं मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा, और मैं जब तक लौट के ना आऊं तब तक तुम यहीं रहना। और ऐसा कह करके भगवान द्वारिकाधीश अंदर चले गए। अंदर गए हैं तो बड़े मन में दुखी हो गए भगवान। किस बात को लेकर दुखी हुए? जैसे ही द्वारकावासियों ने इनको कहा, द्वारकावासियों से भगवान ने कहा कि तुम यहीं प्रतीक्षा करना, तो उन्होंने कहा हाँ प्रभु हम आप यहीं प्रतीक्षा करें। भगवान ने सोचा यदि यही बात हमने ब्रजवासियों से करी होती तो ब्रजवासी हमें कभी भी गुफा में नहीं जाने देते। वो कहते कि नहीं प्रभु इस गुफा में हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, पता नहीं इस गुफा में क्या होगा, इस गुफा में कभी हम गए नहीं प्रभु हम आपको नहीं जाने देंगे गुफा में। ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं और एक एक कदम बढ़ाते चले जा रहे भगवान, और ब्रजवासियों की याद करते जाते कि बताओ ब्रजवासी हमको कितना प्रेम करते हैं, कितना आदर देते हैं। वो 5 वर्ष के बच्चे थे, उस समय की घटना याद आ गई जब गोकुल से वृंदावन अभी अभी आए थे। वो वृंदावन के बारे में ज्यादा जानते नहीं थे। उस समय
कहते हैं वो अघासुर अपना मुख खोल के बैठा गुफा के जैसे। भगवान और उनके ब्रजवासी मित्र, जब ब्रजवासी मित्रों ने, छोटे छोटे बालकों ने भगवान ने कहा कि हम इस गुफा में जा रहे हैं, उन 5 साल के बच्चों ने उनको हाथ पकड़ करके रोक लिया कि नहीं कन्हैया, हम तुम्हें इसके अंदर नहीं जाने देंगे। पता नहीं इसके अंदर क्या हो, आपको हम दुखी नहीं, आपको कोई कष्ट हो गया तो हमारा तो जीना ही बेकार। इतना प्रेम करते हैं। तत् सुखे सुखित्वम का भाव है यहाँ, जिसमें अपने प्राणेश्वर, अपने भगवान, अपने इष्ट के प्रति क्या भाव रखना है कि प्रभु जिसमें आपका सुख हो वही हमें कार्य करना है। अच्छा, हम लोग पूजा आदि कार्य करते हैं ना, पूजन के बाद हम लोग आरती उतारते हैं। आरती हम सब लोग ही करते हैं। और आरती उतारने के बाद एक परंपरा हमारे देश में चलती है, बहुत जगह चलती है, और वो केवल देख देख करके लोग उसका अनुकरण करते जाते हैं। आरती उतारते हैं और जब आरती हो जाती है तो आरती को ऐसे ऐसे करते भगवान के सामने, ऐसे करते ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, आरती जो शब्द है वो संस्कृत के आर्त शब्द से बना। आर्त का मतलब होता है दुख, कष्ट, और आरती को उतारना मतलब भगवान के दुख उतारना, भगवान के कष्टों को उतारना, उनके ऊपर आई नजर, कोई बला को उतारना, ये नजर उतारना कहलाता है, ये कष्ट उतारना कहलाता है। आरती उतारना ही तो कहते हैं ना, आरती उतारना मतलब कुछ उतारा है आपने। क्या उतारा है? उनके कष्टों को उतारा है, और उतार करके फिर उसको सिर पे धारण करना चाहिए ऐसे। और ऐसा तो करते हैं हम लोग, लेकिन पहले ऐसा जरूर कर देते कि प्रभु उतारी थी, वापस चढ़ा दिया आपको। हाँ, ऐसा नहीं, उतार ली फिर क्यों चढ़ाना है? उतार करके अपने सिर पर धारण करना है। और प्रभु हम आपके सारे कष्टों को उतार के अपने सिर पर धारण करते। बलैया नहीं लेती मैया, इसकी सारी बला मुझ पर आ जाए, ये स्वस्थ रहे। आरती का भी यही भाव है, इनके सारे कष्ट हमारे ऊपर, ये स्वस्थ रहे, ये सुखी रहे। तत् सुखे सुखे तुम, गोपियों का भाव, ब्रजवासियों का भाव ऐसा ही है कि प्रभु आपके सुख में हमारा सुख है। हम कभी भी मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, तो रो रो के तुझको हंसाती रहूं। इतना प्रेम ब्रजवासियों का। ब्रजवासियों की एक सुंदर कथा को याद करते हैं। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में बैठे थे अपने आसन पर, और भगवान ने महसूस किया, एक दिन नारद जी का चिंतन कर रहे थे, तो नारद जी का चिंतन करते हुए भगवान ने सोचा कि ओहो, नारद जी को तो अहंकार हो गया है। इस बात का अहंकार हो गया है कि वो भगवान हमारे सबसे बड़े भक्त हैं। नारद जी को लगता है कि हमसे ज्यादा भगवान का स्मरण कोई नहीं करता है। तो नारद जी को शिक्षा देनी चाहिए कि नारद जी आप अकेले नहीं हो जो हमारा भजन करने में अग्रगण्य हो, बहुत लोग हैं। इसलिए आज भगवान, जैसे ही नारद जी भगवान के पास आए तो भगवान ने अपना पीताम्बर, अपना पटका ऐसे सिर में बांध लिया बड़ी जोर से, और पटका बांध करके और लेट गए। भगवान के पास नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने भगवान को कहा, प्रभु ये क्या आपने आज पटका माथे से बांध रखा है? आप तो लगता है आज फिर ग्वाले का रूप धारण कर रखा है। प्रभु क्या बात है? सब ठीक तो है? भगवान ने कराहते हुए कहा कि नारद जी आज सब कुछ ठीक नहीं है। क्या हो गया प्रभु? बोले नारद जी हमारे माथे में आज बहुत दर्द है, बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है। ओहो पीड़ा? प्रभु कैसे ठीक होगी आपकी पीड़ा? कोई औषधि बताइए, कोई वैद्य बताइए जिसको हम लेकर आ जाएं। भगवान ने कहा नारद जी मेरा ये सरदर्द किसी भी औषधि से ठीक नहीं होगा। तो प्रभु कोई तो उपाय होगा।
हाँ, उपाय तो है नारद जी। यदि कोई भक्त अपने चरण की धूली मेरे माथे से लगा देगा ना, तो मेरे माथे का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी, तुम तो मेरे बहुत भक्तों को जानते होगे, जाओ मेरे लिए चरण धूल ला सकते हो क्या?